to highlight um, his characters and his life that will be an encouraging in our Christian life. और हम लोग पिछले दिन प्रेरित पौलुस के जीवन के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। ये जो जीवनी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उत्साह और प्रोत्साहन देने वाली एक जीवन है, प्रेरित पौलुस का जीवन। Last week we learned about Apostle Paul after his conversion. There were two things genuinely happened in his life, that is for a continuous lifestyle after he became a child of God, that is his genuine conversion and also his permanent humility. These are the two characters we learned last week. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने दो ऐसी महत्वपूर्ण विषय को हम लोगों ने देखा था और पौलुस के जीवन में ये घटना हुई थी। वो ये है कि सिद्ध तरीके से, सही तरीके से उन्होंने उद्धार को पाया था। दूसरा विषय ये थी कि वो एक ही बार में जो नम्रता का समर्पण जीवन उन्होंने किया था, उस नम्रता का जीवन में हम लोगों ने देखा कि वो नम्रता का जीवन अपने जीवन भर दिखाई देता रहा। This evening we will be considering Acts of the Apostles chapter 9 verses 26 to 31. That will be our text this evening. और आज का संध्याकालीन जो हमारी अध्ययन होने वाली है, वो अध्ययन प्रेरित तो के काम उसका 9वां अध्याय 26वां आयत से लेकर के 31वां आयत तक हम लोग अध्ययन करेंगे। There are three important things that I want to highlight from this portion. Is number one, we don't have to be judgmental in our Christian life, and number two is make people feel accepted, and thirdly, try to win non-believers in our churches. तीन ऐसे विषय को आज हम लोग इस अध्याय से अध्ययन करने वाले हैं। वो विषय ये है कि हमें कभी भी किसी भी जो है व्यक्ति को देख करके पहले से ही हमारे मन में तय नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है। दूसरा विषय ये है, अंकल वुड यू रिपीट द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट वंस अगेन? Yes, the first one is don't be judgmental. Second one is make people feel accepted into our churches. और दूसरा विषय ये है कि लोगों को ऐसा लगे कि आप उन लोगों को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। And thirdly, try to win non-believers when they come to our churches. और तीसरा ऐसा विषय है वो ये है कि जो अन्य विश्वासी हैं बा जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, ऐसे लोगों को जो है उद्धार के अनुभव में लाना। Why do we have churches here on earth while we live in this world? और इस संसार में जब अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, क्यों हमारे इस दुनिया में कलीसियाएं हैं? The answer is just to transform lives. That is the purpose of the church on this earth. और वो उसका उत्तर यही है कि लोगों को, इस संसार के लोगों को हम परिवर्तित करें, इसीलिए कलीसिया जो है इस संसार में है। To share the gospel and to get people saved from their sinful life. और सुसमाचार सुनाएं और लोगों को उद्धार कराएं, अपने पाप का जीवन में जो लोग व्यतीत करते हैं, ऐसे पाप भरी जीवन से वे उद्धार पाएं। Through our salvation, the lives are changed or transformed. और हमारे जो उद्धार के वजह से बा लोगों का जीवन का उद्धार के वजह से उनका जीवन संपूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाता है। We go to our churches, just to be blessed and to be a blessing to many others who gather around us. So that will be the purpose of our gathering. और हम लोग कलीसिया में जाते हैं और क्यों एकत्रित होते हैं? ताकि लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने, इसीलिए हम कलीसिया में जाते हैं। All of us want God to bless our churches so they will grow and will transform lives.
और हम सब लोग यही चाहते हैं, कलीसिया में इसीलिए जाते हैं ताकि वे लोग विश्वास में बढ़ें और अपना जीवन को परिवर्तित करें। We want our believers in the churches to be spiritually vibrant and powerful Christians. और हमारे कलीसिया के विश्वासियों से हम यही उम्मीद रखते हैं, यही चाहते हैं कि कलीसिया के लोग जो है दृढ़ हो करके विश्वास और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। So, this evening, we are going to discover how to get God to bless a church or an assembly. और आज का सुबह के वक्त में हम लोगों को कैसे कलीसिया में जाना चाहिए और उसके साथ साथ लोगों को कलीसिया में कैसे हम उनको जो है आकर्षित कर सकते हैं, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। We are discussing and considering the 3 years after Saul's conversion on the road to Damascus. और अभी हम लोग देखते हैं कि साउल जैसे कि अपना जो दमस्कस यात्रा किया था, उस यात्रा के पश्चात 3 साल बीत चुकी है, उसके बाद की घटना को अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। Because of his powerful preaching in the synagogues that Jesus is the Christ, the Jews conspired to kill him, so he had to flee from Damascus to Arabia. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता मसीहा इस बात को प्रचार करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया है, न आराधनालय में जाकर के उस बात को प्रचार किया। इसीलिए यहूदी लोग बहुत गुस्से में आकर के षड्यंत्र रच रहे थे कि साउल को मारने के लिए प्रयास किया, इसीलिए दमस्कस से वो अरेबिया में वो चले जाते हैं। After 3 years he spent in Arabia, being taught by God, Saul goes back to Jerusalem. और हम लोग देखते हैं 3 साल अरेबिया में अपना समय व्यतीत करने के बाद, परमेश्वर के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बाद साउल जो है कहां ना यरूशलेम और जाते हैं। So if you look at those portions from 26 to 31, we find 3 requirements for getting God to bless your church. और हम लोग देखते हैं कि ये जो भाग को आप लोग अध्ययन करेंगे, 26वां अध्याय से लेकर के 31वां अध्याय, यहाँ पर 3 ऐसे विषय को पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। If you look at verse 26, we see that don't be judgmental. और 26वां अध्याय को यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि कभी भी किसी को जो है जो है न्याय नहीं करना, उस विषय में वहां पर देख सकते हैं। If you look at 27, verse 27, make people feel accepted in our group. और 27वां अध्याय को आप लोग यदि देखेंगे तो लोगों को ऐसा लगे कि आप जो है उनको स्वीकार रहे हैं। And in verse 28 to 31, we see to win non-believers. That should be our focus in the church. और 28वां पद से लेकर के यदि 31वां पद तक यदि आप लोग देखेंगे तो हमारा एक ही एक लक्ष्य होना चाहिए कि अविश्वासी लोगों को हम जो है उन लोगों को जीते उद्धार का अनुभव में लाएं। So these 3 things are really very important for the blessing in our assembly gatherings. और हमारे जो कलीसिया में हम एकत्रित होते हैं, ये 3 चीजें जो है बहुत ही जरूरत है, आवश्यकता है। Now we will focus on the first thing. Do not be judgmental. और पहला विषय ये है कि किसी को भी देख करके उसके विषय में जो है विचार ऐसे ही अब कमेंट पास नहीं कर देना। Here there is a problem between Saul and the disciples and other apostles in Jerusalem. और हम लोग यदि देखें तो दूसरे जो चेले थे और प्रेरित थे, उन लोगों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद को हम लोग देखते हैं। Upon arriving in Jerusalem, Saul tries to join the disciples, but they are all afraid of him because they don't believe he is really a disciple. और जैसे कि साउल यरूशलेम में चले जाते हैं, जैसे ही वहां पहुंचने के बाद सबके सब डरे हुए रहते हैं और हम देखते हैं कि ये लगता है कि वास्तव में साउल उद्धार पाया है कि नहीं, इस बात को वे लोग नहीं जानते थे, इसीलिए वे लोग सबके सब डरे हुए थे।
or they have all kinds of questions about his faith and his transformation. और सब उनका जीवन में यदि देखें तो सब के सब जो है डरे हुए थे। उसका विश्वास के विषय में सभी लोगों के मन में जो है डाउट था, संदेह उत्पन्न हो रही थी। Or they received the report from Damascus about Saul's conversion, but where has he been for 3 years? They didn't hear anything about him. और हम लोग देखें कि जो है सब के सब लोग तो साउल के विषय में सुन तो रहे थे, उसने उद्धार पाया ये वो, लेकिन अभी 3 साल तक वो कहाँ था, इसके लिए वे सब के सब सवाल करने लगे थे। Why did he not come immediately to Jerusalem to report to the apostles there? और जो है उद्धार पाने के पश्चात तुरंत क्यों यरूशलेम में नहीं आया कि जो है वो जो प्रेरित लोग थे उनको वो सब कुछ बातों को बताए कि मैं उद्धार पाया हूं। There were all kinds of suspicions about his conversion. और जो है पौलुस का उद्धार को लेकर के सभी लोगों के मन में हर प्रकार का संदेह से भरा हुआ था। The believers at Jerusalem were actually afraid. This was perhaps a plot to infiltrate the church again. That's why they were asking different questions. और जो यरूशलेम और सभी के सभी विश्वासी लोग सब के सब डरे हुए थे, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि वे सब इसीलिए डरे हुए थे, वो सोच रहे थे कि साउल जो है फिर से कलीसिया को सताने वाला है, ये उसका कोई दूसरा चाल होगा। इस तरीके से वे लोग सोचने लगे थे। Probably they may be remembering what the Lord Jesus Christ said in Matthew chapter 7 verse 15. He said, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. और जैसे कि उन लोगों को ये बात शायद याद आई होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 15वां पद में क्या कहा था, ऐसे लोगों तुम जो है चौकन्ना रहो, सतर्क रहो, क्योंकि वे लोग जो है भेड़ के वेश में तो आते हैं, लेकिन अंदर से वे लोग कैसे हैं, नाफाड़ खाने वाले भेड़ियों के समान होते हैं। We need to realize and understand that while a person's salvation is instant, but change in his reputation is not. और हम लोग देखें कि जो है एक व्यक्ति का जो विश्वास जीवन व उद्धार पाने का जीवन होता है वो तत्क्षणात होती है, लेकिन उसका परिवर्तित जीवन जो है तत्क्षणात नहीं होता, वो धीरे धीरे होते जाता है। Salvation is instant. The moment we trust in God, we got saved. That is instantly done. और जो उद्धार होती है हम लोग तत्क्षणात पाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तभी हम उद्धार पा जाते हैं। But changes in our Christian reputation is step by step. It takes a time consuming thing. It goes on step by step, growing spiritually. और लेकिन परिवर्तित जीवन को देखें तो वो जो है अचानक से व तत्क्षणात नहीं होता, वो जो है एक एक सीढ़ी को जैसे चढ़ते हैं वैसे ही एक विश्वासी का परिवर्तित जीवन होता है। वो स्तर स्तर व भाग भाग के रूप में उसका जीवन परिवर्तित होते हैं। God sees the heart and immediately knows if salvation is genuine. और परमेश्वर एक व्यक्ति का हृदय को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो उसका जो उद्धार है बा उसका विश्वास जो है वो वास्तविक रूप में है या नहीं। However, we only see the outward deeds, so it takes time for us to be sure whether he is saved or not. हम लोग क्या करते हैं कि वो जो है उसका हम लोग तनक्की करते हैं, परखते हैं कि वो वास्तव में उद्धार पाया है या नहीं, इस बात को हम लोग तनक्की करते रहते हैं। How do we know when someone has a genuine conversion experience? और हम लोग कैसे जानते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति उद्धार का अनुभव में आया है या नहीं? You look at John's Gospel, chapter 8, verse 31. How does Jesus answer the question? He says, then Jesus said to those Jews who believed him,
if you abide in my words, you are my disciple. आप देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 31वां आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में तुम मेरे चेले ठहरोगे करके यीशु कहते हैं। The disciples needs to be real people. और एक चेला के जीवन के विषय में देखें तो वास्तविक में उसका जीवन एक सत्यता का जीवन होना जरूरी है। They will abide in his word all the time. और वे लोग क्या करेंगे ना परमेश्वर का वचन को मान करके चलने वाले लोग होंगे। Therefore, real believers continue to follow Jesus. और इसीलिए एक सच्चा मसीह जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता रहेगा। They may stumble temporarily like Peter at the arrest of Jesus, but true disciples continue to follow Jesus. और जो है जैसे कि कभी कभार वे लोग ठोकर तो खाते हैं जैसे कि पतरस ने खाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना वे लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। We can see many we thought would be great believers, but in a few months they return to their own old lifestyle. और जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, पहले पहले हमें ऐसा लगता था कि वे लोग वास्तविक में के सच्चे मसीह हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अपना पुराना जीवन में ही वे लोग वापस लौट करके चले जाते हैं। Some people who came to Christ only because of personal problems, being caught up in a sin or something like the difficult situation, they may come to Christ. और क्या होता है कुछ लोग तो ऐसे उस तरीके से प्रभु के पास आते हैं, वो अपना पाप में पड़ जाते हैं या पाप में वो लोग फंसे रहते हैं या फिर कोई जो है शारीरिक ऐसे ही परेशानियां हैं उसको लेकर के यीशु मसीह के पास आते हैं। Their experience would be a brief one, brief success will not be lasting or lasting longer. और उनका अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है कुछ ही पल के लिए होते, कुछ ही क्षण के लिए होता है, ये जो है चिरस्थायी नहीं होने वाला। However, on the other hand, some of them have turned out to be leaders in the church also. और क्या हुआ है ना, ऐसा ही नहीं, विश्वासी की बात ही नहीं बल्कि बहुत सारे अध्यक्षता करने वाले जो कलीसिया के प्राचीन बा लीडर लोग भी क्या हुए हैं ना, वे लोग भी प्रभु से दूर हो गए हैं। And I'm sure you might have experienced it because you are working in the mission field. When you share the gospel, you come across many people. They trust in the Lord and come forward, and after a short while, they may gone back to their own life, back to the old life. It could और happen. हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग जो है प्रभु का सेवा आप लोग तो करते रहते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी उद्धारक तो पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ ही समय के बाद जो है फिर से वो वापस अपना उस सांसारिक जीवन में लौट करके चले जाते हैं। What we can do in this circumstances, what we will do? और ऐसे परिस्थिति में आप और मैं क्या करेंगे? Only the Lord knows a person's heart, so we must give a new believer, regardless of his or her past and regardless of our reservations, the benefit of the doubt, because only time will tell. और प्यारो जो है ये सब बातों को हम प्रभु के पास ही समर्पण कर सकते हैं। हमारा जो कुछ भी संदेह है ये प्रभु ही उसको साफ कर सकते हैं, समय ही उसका जो है उस बात का खुलासा करेगा। Now, this is really just being obedient to what Jesus commanded in Matthew 7:1. और यही है हम क्या करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह का उस आज्ञा का हम पालन करते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और पहला पद। It says that judge not, दोष that मत you लगाओ, be not judged. दोष मत लगाओ कि तुम भी दोष ना कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। So what we understand from here is we should not be judgmental. When we share the gospel, someone come forward,
we have to take care of that new believer without any judgmental feeling towards that believer. और हम कभी भी जो है दूसरों को दोष नहीं लगाना चाहिए। कोई विश्वासी यदि वास्तव में यदि आता है तो हम कभी भी उसको जो है दोषी के नजर में या फिर एक गलत आदमी के नजर में हमें कभी उस व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। If you want God to bless your church and your gathering, don't be judgmental, because the Lord doesn't have given any authority to judge someone, because He is the one who judges everyone righteously. और यदि कोई कलीसिया में आपकी कलीसिया में आते हैं तो कभी भी जो है आप उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने का नजरिया से नहीं देखना, आरोप लगाने का नजरिया नहीं देखना। आपको कलीसिया में यदि आशीष पाना चाहते हैं तो कभी भी जो है दोष लगाने का सोच और विचार अपना मन में नहीं होना चाहिए। दोष हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। If we are judgmental, the new believers coming to our church will not be trusting us or growing in their spiritual life. So that is a big danger we need to observe in our churches. और हमारा कलीसिया में हमें बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है। यदि हम दोष लगाने का सोच और विचार यदि रखते हैं तो वो कलीसिया के लोग कभी भी आत्मिक रीति से बढ़ नहीं सकते, और जो नया विश्वासी आते हैं वे लोग भी जो है विश्वास में कभी नहीं बढ़ सकते हैं। Those who believe in the Lord and come to the Christian life afresh as a new believer, we need to be very kind-hearted and very welcoming and very pleasing to them, watching them carefully and observing and giving them proper directions in their spiritual growth. Then only they will grow spiritually. और जैसे कि कोई व्यक्ति नया सिरे से विश्वास में आता है, उस व्यक्ति को बहुत प्रेम दिखाना जरूरी है, उस व्यक्ति को हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे सोच और विचार रखेंगे तभी जाकर के एक विश्वासी जो है वो विश्वास में बढ़ सकता है। यदि दोष लगाने का सोच और विचार रहेगा तो वो कभी भी विश्वास में नहीं बढ़ सकता है। Don't expect that they should be mature just like us or other believers. They are new to this experience, so we should never be judgmental to them, but watch them, teach them, and give them instructions, love them, and admonish them, and bring them up in the spiritual things of God. और जैसे कि हम लोग दूसरे विश्वासियों को जैसे देखते हैं, परिपक्व विश्वासियों को देखते हैं, तो उस नजरिए से हमें कभी एक जो है नया सिरे से आया हुआ विश्वासी को नहीं देखना चाहिए। उस व्यक्ति को देखिए, परखिए, समझिए, जानिए, और जो है कभी भी उसके ऊपर दोष लगाने का सोच मत रखिए। जब गलत रास्ते में जाता है तो उसको सुधारने का हमें प्रयास करना जरूरी है। Now we will go to the second thing, which for the blessing of our church is make people feel accepted. और दूसरा विषय आज हम लोग जो है देखने वाले हैं वो ये है कि लोगों को ये लगे कि हाँ उनको स्वीकार रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। See, though Peter and other disciples initially reject Saul, a man named Barnabas accepts him and brings him to the apostles. और आप देखिए, सबसे पहले तो पतरस और बाकी जो चेले लोग थे उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो बरनबास नाम का एक व्यक्ति है उसको वो ग्रहण करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और पौलुस को लोगों के सामने लेकर के आते हैं। At this conversion, we thought about Ananias, his behavior and his conversation to Saul was so much loving and caring, addressing him as a brother. That was very touching. We remembered last time. और पिछले बार हम लोग जो है अननियास का विषय में हम लोगों ने देखा था कि अननियास क्या कहते हैं कि पौलुस को जो है भाई के रूप में वो संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। तो ये जो है दिल छू जाने वाली जो शब्द है, इस बात को हम अननियास के जीवन से देख सकते हैं। See, now we are coming across another person by name Barnabas. So Barnabas and Ananias, these were the two people who has influenced the life of Saul to such an extent that
he was able to be a blessing to the whole Christendom. और आप देखिए, ये जो दो व्यक्ति पौलुस के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति लोग थे। कौन-कौन? ना अननियास और बरनबास। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पौलुस का जीवन में बहुत बड़ा एक वेदारी व प्रभाव को डाला है। I'll briefly give some information and some details about the Ananias and Barnabas later on. But as we have to continue this, we will continue. So if you look at Acts chapter 4, verse 36, we can see that Barnabas, when he was first mentioned, we are told his real name was Joseph, and he's a Levite from Cyprus, whom the apostles called him Barnabas. और आप देखिए कि जो है जब हम लोग उस बरनबास के विषय में और अननियास के विषय में मैं विस्तार रूप से बाद में और बताऊंगा, लेकिन अभी यही अध्याय के और हम जो है देखते हैं बरनबास का जीवन के विषय में। यदि देखें तो बरनबास का नाम बरनबास नहीं था उस चौथा अध्याय, और जो है हम लोग दूसरा तीसरा पद में हम लोग देख सकते हैं कि उसका नाम क्या था ना, यूसुफ था। He was a Levite from Cyprus, and the apostles called him Barnabas. और वो व्यक्ति एक लेवी था, वो जो है कुप्रा नामक एक जो जगह है वहां से वो आता है। और वो जो प्रेरित लोग थे, प्रेरित लोगों ने यूसुफ को बरनबास के नाम से पुकारा है। You know the meaning of that word? I'm sure you know that it's son of encouragement or son of consolation or comfort. और क्या आप बरनबास का अर्थ को जानते हैं? हाँ हाँ, मैं समझता हूं कि आप सबके सब लोग जो है इस व्यक्ति का नाम का अर्थ को आप लोग जानते होंगे। इस व्यक्ति का नाम का अर्थ है जो है प्रोत्साहित करने वाला, तसल्ली देने वाला व्यक्ति है। So I'm sure that we have so many Barnabas in our churches because they are consoling and comforting and encouraging many new believers when they come into our fellowship. और मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे कलीसियाओं में भी बहुत सारे बरनबास होंगे। वो लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को तसल्ली देते हैं, दूसरों को शांति और सांत्वना देते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। Barnabas was a Levite by birth. और बरनबास का जीवन के विषय में देखें तो अपना जन्म से ही वो लेवी गोत्र से थे, which means he was a member of the Jewish tribe that carried out priestly duties in the temple at Jerusalem, but he was a resident of Cyprus. और आप देखिए वे लोग कौन सा गोत्र से वे लोग आते हैं, वे लोग लेवी का गोत्र से आते हैं। उसका अर्थ यही है कि जो है वो याजकों का काम को करने वाले एक परिवार से आते हैं, और यरूशलेम में जो काम करते हैं उस परिवार से वो आते हैं। लेकिन बरनबास जो है कहां पर ना, कुप्रा नामक जगह में से आते हैं, वह रहते थे। If you look at Colossians chapter 4 verse 10, we can see it is mentioned that Barnabas is also a cousin to John Mark, who wrote the second gospel. Matthew, Mark, Luke, John. This gospel, second gospel, was written by Mark. His name was John Mark, and Barnabas was a cousin to John Mark. और आप यदि कोलोसियों का पत्री उसका चौथा अध्याय और 10वां आयत को आप यदि अध्ययन करेंगे तो हम बरनबास के विषय में यदि देखें तो जो है मार्कुस का एक भाई लगते हैं। कौन ना, बरनबास जो है मार्कुस का भाई लगते हैं। मार्कुस जिन्होंने कि जो हमारा सुसमाचार है, दूसरा सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार लिखा है, उनका भाई लगते हैं बरनबास। We should learn all we can about Barnabas because he is the only person in the New Testament described in what way in Acts 11:24 says. और हम लोग जब बरनबास का जीवन को देखें तो जो है उनके विषय में प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और 24वां आयत में उनके विषय में विस्तारित से वर्णन किया गया है। It is written there, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. और उनके विषय में ऐसा लिखा गया है क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था। This is a great quality of a believer
we should be a good people, at the same time should be controlled by the Holy Spirit and in trust and complete faith in the Lord Jesus Christ. और यही एक विश्वासी जीवन का कर्तव्य होता है। विश्वासी जीवन में होना अवश्य है। वो क्या है ना, एक जो है भला मनुष्य होना जरूरी है, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा से नियंत्रित किया जाना और विश्वास में भरपूरी से विश्वास, दृढ़ता के साथ प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। Barnabas was such a man of God. बरनबा के विषय में यदि देखें तो ऐसा एक जो है परमेश्वर का एक जन था। You know, one reason Barnabas is described as a good man is he sold a field he owned and brought the money and put it before the apostles' feet. We और see that in Acts chapter 4, verse 37. और जो है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 37वां पद को यदि हम लोग पढ़ें तो जो है इस व्यक्ति को क्यों एक भला मनुष्य कहा जाता है, बरनबा को क्यों एक भला मनुष्य कहा जाता है, वो इसीलिए कि अपना एक जमीन जो कुपरा नामक जगह था उसमें उनका एक जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने बेच करके प्रेरितों के कदमों में, प्रेरितों के चरणों में ला करके उस पैसा को उन्होंने रख दिया था। He knew the need of people in Jerusalem, and they were going through a hard time. He realized the need, and he spent all his possession. He sold it and bring the whole sum of money at the feet of the apostles to use for these believers in Jerusalem. और आप देखिए यरूशलेम का विश्वासियों का उस आवश्यकताओं को वो समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया है ना, वहां पर अपना जो जमीन थी पूरा का पूरा जमीन को संपूर्ण से बेच करके पूरी पैसा को ला करके विश्वासियों का जरूरतों के लिए ना जो प्रेरित थे उन प्रेरितों के चरणों में उस पैसा को वो रख देते हैं। We need to understand one thing, and it's whatever possessions we have in this world, it is not for our own sake, but it is for the benefit of others also. और प्यारो, जब हम हमारे जीवन के विषय में देखें, आप जितना पैसा, धन दौलत या फिर जो कुछ भी आपके पास है वो आपका ही नहीं है, बल्कि आपका जो सहविश्वासी हैं उन लोगों के लिए भी प्रभु ने आपको दिया है। I learned a principle from the Word of God about handling the money is this. How do we handle money? What is the purpose of money in this world? और परमेश्वर का वचन से एक ऐसे ही सिद्धांत को मैंने सीखा, वो ये है कि संसार में पैसों को हम किस तरीके से उसको जो है नियंत्रित कर सकते हैं, किसको हम लोग किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल और व्यवहार कर सकते हैं। In God's economy, money has only two purposes. परमेश्वर की उस अर्थशास्त्र में जो हम लोग यदि देखें तो पैसे की दो ऐसी उपयोग है। Number one, to buy something. और जो है पैसा इसीलिए दिया जाता है ताकि हम कुछ सामान को उसको खरीद ले, मोल ले। Number two, to give to the poor. और दूसरी कारण यह है कि जो गरीब है उनको हम दान दे। Can anyone tell me any other use of money in this world? और क्या कोई और कुछ कह सकता है कि पैसा का और कोई दूसरा और तीसरा काम है ये दो कामों को छोड़ करके? We need money in this world, but money has only two purposes. One is to buy something for our need, and the second thing is important thing is to give to the poor, those who doesn't have any money, give them. These are the two things that we have to do with our money and possessions. और हमारा जो धन और दौलत है इसका और कोई दूसरा इस्तेमाल तो है नहीं। एक तो यही है कि हमारे पेट के लिए, हमारी जरूरतों के लिए हम कुछ उस पैसों से कुछ सामान मोल लें, और दूसरा ये है कि जिसके पास धन और दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, तो उसको हम दान दें। Here, Barnabas was such a good man is described in this scripture because he gave it to all to the church. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बरनबास के विषय में एक भला मनुष्य के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने जमीन को बेच करके पूरी की पूरी पैसा कलीसिया को दान दे देते हैं। As mentioned earlier, the disciple called him
Barnabas, which means the son of encouragement. And as we shall see later, it is a most appropriate uh, name for this good man. और अब देखिए जो प्रेरित लोगों ने क्या किया है न, प्रेरित लोगों ने जो प्रोत्साहन देने वाले व प्रोत्साहन देने का पुत्र के नाम पर उनको रखा है। हाँ, ये नाम जो है सही नाम जो प्रेरित लोगों ने रखा था, और आगे उसका जो जीवन को देखें तो ऐसे ही उन्होंने कुछ काम को किया है। You know what Barnabas did? Barnabas takes Saul to the two leaders of the church, Peter and James, the half brother of Jesus. और आप जानते हैं बरनबास ने क्या किया है? बरनबा ने ये किया है कि पौलुस को जो है उस दो कलीसिया के उस अगुवों के पास वो ले जाते हैं। वो कौन है? न पतरस और याकूब। जो याकूब थे प्रभु यीशु मसीह के जो चचेरा भाई बा आधा भाई थे। What is the Barnabas ministry? We are all in the churches. We have a ministry by name Barnabas ministry. That is just to encourage the other believer, other people, the new believers, the poor people in our assemblies, to help others and encourage, to shake hand with them and then encourage them and bring up in their spiritual life. और एक विश्वासी होने के नाते जो है आपका और मेरा कर्तव्य कलीसिया में क्या है? हमारे पास जो है एक सेवा है, बरनबा का नाम से एक सेवा है। वो सेवा ये है कि दूसरा विश्वासियों को प्रोत्साहित करके कलीसिया में लेकर के आए। Either Barnabas totally accepts Saul and gives the other disciples proof of Saul's conversion. और अब देखिए संपूर्ण रीति से बरनबा जो है पौलुस को एक विश्वासी के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो है दूसरे जो चेले थे, दूसरे जो प्रेरित थे, उन सभी लोगों को यही बात को बताते हैं कि पौलुस सिद्ध तरीके से उद्धार पाए हैं। Barnabas tells them how Saul is on his journey and had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly the name of Jesus in the synagogues. और अब देखिए जो है बरनबास इस रिपोर्ट को जो है सभी लोगों के सामने रखते हैं। वो ये है कि किस तरीके से जो दमिश्क रास्ते में परमेश्वर ने साउल से परमेश्वर बातें की हैं, और उसके साथ साथ बिना डरे निर्भय और निडर होकर के जो दमिश्कस में प्रभु यीशु मसीह का उस मृत्यु को पुनरुत्थान को कैसे प्रचार किया है, उस बात को वो सभी लोगों के सामने बताते हैं। People in Jerusalem and the apostles were afraid to receive Saul, but Barnabas gives good reasons why Saul should be received. और आप देखिए सबके सब लोग साउल को देख करके डरे हुए थे, वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बरनबास जो है साउल के विषय में अच्छी रिपोर्ट को देते हैं, ताकि साउल को सबके सब लोग, यरूशलेम के लोग उसको ग्रहण करें। There has been a tremendous change in the life of Saul. और साउल का जीवन में देखें तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। He had a change in the attitude. और उनका जो परिवर्तन जीवन को देखें तो फिर स्वभाव में ही बहुत बड़ा एक बदलाव है। That attitude led him to change in actions. और वो जो स्वभाव क्या हुआ है अपना कर्मों में दिखने लगी है। Saul's conduct was changed. और उनका जो है व्यवहार जो है, जो कुछ भी उनका जीवन की जो व्यवहार थी वो सब कुछ भी परिवर्तन हो गया है। Saul's conversation changed. और उनकी जो वार्तालाप थी वो सब कुछ चेंज हो गया है। Saul's companions were changed. और हम लोग यदि देखें तो जो है अपने जो दोस्त वगैरह थे वो सब के सब लोग जो है अपने वो सब कुछ चेंज हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। Saul's creed was changed. Creed means a guiding principle or authoritative formula of religious belief. That is changed. और साउल का जीवन का जो सैद्धांतिक जो विश्वास होती है वो विश्वास भी उनका संपूर्ण से बदल गया है। See, these are all the changes took place in the life of Saul. Actually, that lately made him Paul. Instead of Saul, he became Paul because of the changes in his habits, his conversation, conduct, and his companions and creed and everything.
he became Paul now. और आप देखिए उनका व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आया। फिर बाद में हम लोग देखें तो उनका जो है कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आया और उसका जो है सैद्धांतिक विश्वास में यदि देखें तो वहां पर भी परिवर्तन आया। अपने दोस्तों में भी जो है बदलाव आई। तो इसीलिए जो साउल का नाम से वो पाउल हो जाते हैं। This is the proof of his conversion. और हम लोग देखते हैं यही है जो साउल का उद्धार का एक प्रमाण। What we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 is true in his life. We read like this: therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, and all things have passed away. Behold, all things have become new. That happened in the life of Saul. और हम लोग देखते हैं कि जो है दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 17वां पद में जो लिखा है वही घटना पौलुस के साथ हुई है। यदि इस तरीके से हम लोग देखते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नहीं हो गई है। उसका मतलब ये पौलुस के जीवन में से हम लोग देखें तो ये सही तरीके से उनके जीवन में लागू हुआ है। That's the test of our transformation of salvation. और मेरे प्यारो वही एक चीज जो है हमारा उद्धार का प्रमाण को हम लोग देख सकते हैं। By seeing all these changes in the life of Saul, Barnabas has the confidence to bring Saul to the apostles and recommend to the believers in Jerusalem. और देखिए पौलुस का जो बहुत बड़ा साउल का बहुत बड़ा परिवर्तन को देखते हुए, ये सब घटनाओं को देखते हुए बरनबास जो है प्रेरितों के सामने साउल को यरूशलेम में लेकर के आते हैं। So because of that, he was accepted by the elders and the Peter and James and all other people in Jerusalem. और यही सब घटना के वजह से ही, यही सब परिवर्तित जीवन के वजह से ही वहां के जो प्राचीन लोग होते हैं और वहां के जो नेतृत्व करने वाले जो अध्यक्ष लोग होते हैं, सबके सब प्रेरित लोग भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि पतरस और याकूब है। Please remember, nothing is more important to new Christians than being accepted by their church family. प्यारो, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता एक नया विश्वासी के लिए। क्या है ना, कलीसिया के लोग एक परिवार का सदस्य के रूप में उसको ग्रहण करना है। Romans 15 verse 7 we read like this: therefore receive one another just as Christ also received us to the glory of God. रोमन्स 15:7 और रोमियो उसका 15वां अध्याय और जो है हम लोग 7वां पद को यदि पढ़ें तो वहां पर इस तरीके से लिखा गया है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया है वैसे ही एक दूसरे को आप भी ग्रहण किया करो। If the goal of the church is to glorify God, that church must lovingly accept new believers or new people. और जो है कलीसिया का एक ही एक उद्देश्य, एक ही एक लक्ष्य, यदि परमेश्वर का महिमा करना ही है तो अपना जो है सहविश्वासी है उनको अपना परिवार का एक सदस्य के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। Nothing attracts people to a church as much as members who have a warm spirit of acceptance. और एक व्यक्ति को जो है अविश्वासी को कुछ भी उसका जीवन में आकर्षित नहीं कर सकता, जबकि एक कलीसिया का विश्वासी अपने आप को बा उस व्यक्ति को अपना जो है भाई के रूप में, अपना परिवार का सदस्य के रूप में जब तक वो ग्रहण नहीं करता। This attitude also brings praise to God. और यही एक स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को जो है स्तुति देता है। So let us discover how to make people feel accepted in our churches. और सो आइए इस बात को हम लोग जो है थोड़ी देर विस्तार रीति से व्याख्यान कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि कलीसिया में लोगों को हम कैसे ग्रहण कर ले। I would like to mention 3 simple steps we need to follow in our churches.
और हमारा कलीसिया में 3 ऐसे जो है साधारण सा तरीका को हमें अपनाना जरूरी है। Number one is greet new people at every church service. और इसीलिए जो है पहला विषय ये है कि नया-नया जो लोगों के लिए आप हर एक जो हमारी आराधना सभा होती है, उसमें आप स्वीकारा करो। Be friendly and give them a warm handshake and welcome to our midst. और उन लोगों को जो है एक दोस्त के नाई और दोस्ती बना करके एक अच्छा जो है हाथ से सलाम दे करके उनको ग्रहण किया करो। Making people feel accepted and welcome is the basic thing we ought to do. और लोगों को जो है अपना परिवार का एक हिस्सा मान करके उनको स्वागत करना, उनको जो है बुलाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बस साधारण सा काम को सबसे पहले करना जरूरी है। Greet someone is always an encouragement. और किसी को स्वागत करना जो है एक व्यक्ति को हर समय प्रोत्साहित करता है। Step number two, we get to know new people by their names. We should learn their names once we meet somebody. और हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी व्यक्ति को आप और मैं मिलते हैं तो उस व्यक्ति का नाम को जानना जरूरी है। Introduce yourself and then find out their names and remember them by repeating the names several times in our mind. और क्या करना है ना, सबसे पहले तो अपना परिचय देना उनको और उस व्यक्ति का नाम को कभी नहीं भूलना है। उस व्यक्ति का नाम को जो है बार बार अपना मन में जो है उसको कंठस्थ करना है। उस व्यक्ति का नाम को अपना मन में जो है बार बार लेना है। Nothing makes a person feel welcome and accepted like someone remembering his or her name when we meet in the church. ओ प्यारो, जो है किसी भी व्यक्ति को और कुछ दे करके आप संतुष्टि नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति का नया व्यक्ति का नाम को जो है उसको स्वागत करते हुए और उस व्यक्ति का नाम को जो है स्मरण रखते हैं, उसका नाम को पुकारना, इसको जो है वो सबसे महान और अच्छा उसको लगता है। Knowing a person's name gives him or her a special feeling of welcome and acceptance in the gathering. ओ प्यारो, जो है किसी व्यक्ति का नाम को यदि सभी लोगों का भीड़ में यदि आप उसका नाम को पुकारते हैं, लेते हैं, तो उसको जो है और उसको आनंद लगता है। उसको ऐसा लगेगा कि उस परिवार में उसको स्वीकारा गया है। And the third step is be a sponsor to someone. What do we mean by that? When we introduce someone into the assembly, or some people take full responsibility of the person whom you introduce. और क्या है ना, एक व्यक्ति का आप जो है क्या कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति को अपना जिम्मा उठाना, उस व्यक्ति का जो है पूरा जिम्मा उठा लेना। वो जिम्मा का मतलब ये है कि वो व्यक्ति यदि कलीसिया में आता है तो ये मेरे ओर से आया है, ये मेरा भाई है, मैं इसको जानता हूं। उस तरीके से जो है जिम्मेदारी उठा करके उस व्यक्ति को सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। That's what Barnabas was doing to Saul. ओ यही काम ही बरनबास जो है साउल के लिए कर रहा था। Barnabas has all correct information in hand to introduce Saul to the apostles and other disciples in Jerusalem. ओ बरनबास के पास हर तरह का जो है सही इंफॉर्मेशन उसके पास है कि जो है सही तरीके से यरूशलेम में उन प्रेरितों के सामने साउल के विषय में उन लोगों को जो है परिचय दे। In the same way, we should introduce new people to their Sunday school teachers and the other leaders in your church. और वैसे ही है, सही तरीके का परिचय जो है हमारी जो नए विश्वासी होते हैं उनको हमें देना है, संडे स्कूल में हो या फिर हमारे जो शिक्षक लोगों को हो या फिर कलीसिया के प्राचीन लोगों को हो। Let them know you want to be their friend. और इस बात को वे जाने कि आप उनका दोस्त बनना चाहते हैं। You might ask, should I make people feel welcome when I know they are living a lifestyle contrary to the scriptures? आपको ऐसा लगता होगा कि अरे
वो व्यक्ति तो जो है प्रभु का वचन के खिलाफ चलता है, प्रभु का वचन के जैसा वो नहीं चलता है, क्या उसको मैं स्वागत करूं? Listen carefully, don't get me wrong. Uh, Sometimes, yes, when a church has an accepting spirit and also faithfully preaches God's word, the people who come will either change or leave. प्यारो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि कोई व्यक्ति यदि कलीसिया में आता है, तो जो है कोई प्रचार करता है, ऐसे वक्त में उस व्यक्ति को जो है हाँ, स्वीकारो। वो गलत रास्ते में जाता है, फिर भी उसको स्वीकारो। यदि उसमें स्वीकारा नहीं जाएगा, तो वो जो है संपूर्ण रीति से आपका कलीसिया को छोड़ करके चला जाएगा। God's word, the preaching of the God's word and the teaching in the assembly will give them warning and instruction whether they will take a decision whether should I remain here or should I leave. That's for sure. ओ प्यारो, क्या करते हैं, यदि आप उस व्यक्ति को ग्रहण करने लगेंगे, ग्रहण करके उसको यदि स्वागत करेंगे, तो कलीसिया में जब प्रचार होती है, वो प्रचार को देख करके, वो प्रचार को सुन करके, वो अपना जीवन को शायद वो परिवर्तित कर ले, या फिर कलीसिया को छोड़ करके वो चला जाए। We need to understand this a great principle. और ये जो सिद्धांत व ये जो शिक्षा को हमें बहुत गंभीरता से समझ लेनी चाहिए। Brothers and sisters, loving people is our part. प्यारे भाई और बहनों, हम जो है दूसरों को प्रेम करना, ये हमारी एक हिस्सा है, हमारी एक भाग है, ये हमारी ओर से है। Changing them is God's part. और दूसरों को परिवर्तन करना व उस व्यक्ति को परिवर्तन करना, ये परमेश्वर की भाग है। New church members and new Christians, especially those like Saul who are making major lifestyle changes, need to feel acceptance in the church. तो प्यारो, जैसे कि साउल जैसा एक व्यक्ति है, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन को लाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है कलीसिया में कोई आता है, तो साउल को जैसा ग्रहण किया था वैसे ही हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। We can't expect Christians to believe and behave like mature believers, but as they hear God's word taught and preached, they will grow and mature in spiritual things. और प्यारो, जैसे कि एक नया विश्वासी को देखे, तो पुरानी विश्वासी के जैसा जो है वो व्यवहार करे, वो परिपक्व है, जैसा उस तरीके से व्यवहार करे, ये हम उसके जीवन से आशा नहीं कर सकते। वो जो है क्या करता है ना, परमेश्वर का वचन को जैसे जैसे वो सुनते जाता है, वैसे ही अपना जीवन को परिवर्तित करते जाता है। God's word has awesome power. परमेश्वर का वचन में बहुत बड़ा एक सामर्थ है। We need people like Ananias and Barnabas who will be alongside with visitors and the new believers and the new members to be as encouragers. और प्यारो, हम लोगों को भी जो है बरनबास और अननिया के जैसा लोगों की जरूरत है। जैसे कि जब पहली बार कलीसिया में कोई आता है, ऐसे लोगों को स्वीकारने के लिए, ऐसे लोगों को स्वागत करने के लिए रहना जरूरी है। We need more Barnabas and Ananias who make new people feel accepted in our churches. ओ, हमारे कलीसिया में बरनबा और जो है अननिया के जैसा लोग होना जरूरी है। हमें बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, ताकि नए विश्वासी लोग जो है हमारा कलीसिया में जब आते हैं, वे लोग उन लोगों को ऐसा लगे कि हम उनके परिवार का एक सदस्य हैं और वे हमारे परिवार का एक सदस्य हैं। We need to give words of encouragement and rejoice in their spiritual growth and reconcile with the believers. प्यारो, उन लोगों को जो है हम इस तरीके से जो है प्रोत्साहन देने वाली बात, आनंद और खुशी देने वाली बातों को करें, और जब वे आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमें भी आनंदित होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है दूसरे लोगों के साथ, किसी के साथ यदि उनका मिलन नहीं होता है, तो उनको मेल मिलाप कराना हमारा कर्तव्य है। So to get God bless your church, don't be judgmental, make people accepted in your gathering.
और इसीलिए आपका कलीसिया में यदि नया लोग कोई आता है, उसको जो आता है तो आपको क्या करना होगा? ना आप दोष लगाने वाले लोगों के समान हो या फिर आप जो है क्या है ना उन लोगों को ग्रहण नहीं करने वाले लोग ना हो, बल्कि हम ग्रहण करने वाले लोग बने। Now let us move on to the third one, the third आइए हम aspect of God's blessing in our और churches. हमारे कलीसिया में जो है तीसरा प्रकार की जो हमारे कलीसिया में आशीषों को देखते हैं, वो ये है। If you look at verses 28 to 31, we see try to win new believers. औ और 28वां पद से लेकर के 31वां पद तक यदि आप लोग अध्ययन करेंगे, तो नया-नया लोगों को, नया-नया विश्वासियों को जीतने का प्रयास करना है। Because of Barnabas' acceptance and encouragement, Saul stays with the disciples in Jerusalem. और जैसे कि साऊल बरनबास की बातों को लेकर के ग्रहण करते हैं, इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं कि साऊल बरनबास के साथ यरूशलेम में रहते हैं। Moving about freely and speaking boldly in the name of the Lord. और क्या किया है ना स्वतंत्र होकर के इधर-उधर घूम करके परमेश्वर का उस वचन को धैर्य और हियाव के साथ प्रचार करने लगे हैं। And debating in Grecian Jews, Greek-speaking Jews in Jerusalem. और क्या कर रहे हैं ना जो यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी लोग थे, उन लोगों के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं ना उन लोगों के साथ बातचीत करने हैं, वाद-विवाद करते रहे हैं। Saul himself was a Greek-speaking person. और साउल के जीवन के विषय में यदि देखें तो यहूदी होने के बावजूद भी वो यूनानी भाषा व ग्रीक भाषा को वो बोलते थे। Greek was the language of the Roman Empire. और रोमी लोगों का भाषा को यदि देखें तो फिर ग्रीक भाषा उस समय प्रचलित था। And in order to survive, they had to speak Greek, just like a person living in the North India has to speak Hindi. और जैसे कि जो है रोम में यदि वहां पर कोई व्यक्ति यदि रहता है तो वो अपने जीवन को यदि गुजारना चाहता है, व्यतीत करना चाहता है, तो उसको हिंदी भाषा बोलना जरूरी है। वैसे जैसे कि हम लोग देखें उत्तर भारत में हिंदी बोलना जरूरी है। The Greek-speaking Jews were the one who masterminded the stoning of Stephen. पार्डन मी अंकल। The Greek-speaking Jewish people were the ones who masterminded. They thought about stoning Stephen. ओके सो जो है हम लोग देखते हैं यही जो ग्रीक भाषा बोलने वाले यहूदी लोग ही थे जो लोग की स्टीफन को पथराव करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। So Saul was trying to win those people because of the first people. The new believers usually try to win are their old friends. और हम लोग देखते हैं कि साउल सबसे पहले यही प्रयास को किया है। वो प्रयास ये था कि जो है अपना जो पुराना दोस्त थे वही दोस्तों को ही वो जीतने का व उद्धार का अनुभव में लाने का प्रयास किया है। However, Saul's new ministry experiences rough sailing because of his former Jewish allies now consider Saul as a traitor. He was a deceiver. They cannot trust him anymore. That was his difficult situation. जो है सबसे बड़ा मुसीबत का सामना साउल इसीलिए कर रहे थे वो ये था कि जो है अपना जो पुराने दोस्त थे यहूदी के जो लोग थे यहूदी जो धर्म को मानने वाले लोग थे वो क्या है ना उस मत को छोड़ करके अभी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। इसलिए वहां पर जब वो जा रहे थे वो लोग क्या सोचते थे कि साउल एक धोखेबाज इंसान है, उस तरीके से उस नजरिया से साउल को देख रहे थे वे लोग। In Acts 9, verse 26, we read that, and he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists, especially in that, but they attempted to kill him because of that. Acts chapter 9, verse 26. और जो है आप प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 26वां आयत में यदि देखें तो जो है जो वहां के लोग जो थे बाहर से आए हुए लोग भी जो थे वे लोग जो है डरे हुए थे साउल को देख करके, लेकिन वो फिर भी बहुत हिया बांध करके परमेश्वर का वचन को उन्होंने प्रचार किया है।
That's an important thing. Like most of the new believers, Saul loses his old friends because they don't understand him. और यही हमारे जीवन में भी होता है। साउल का जो पुराने दोस्त थे वो छूट जाते हैं, वे बिछड़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ऐसे ही मनमुटाव के कारण हुआ है। That's why being accepted at church is so important. और इसीलिए जो है अपना दोस्तों से मनमुटाव होकर के बिछड़ जाते हैं, कलीसिया के लोगों को जो है ग्रहण करना ज़रूरी है। When we try to share our newfound faith with old friends, they sometimes become hostile towards us. जब हमारे पुराने जो दोस्त होते हैं, उन लोगों के साथ हमारा जो नया विश्वास का अनुभव को उन लोगों के साथ साझा करते हैं, बाँटते हैं, तो वे लोग अपना दुश्मन के समान बर्ताव और व्यवहार कर सकते हैं। Why is it so difficult for them to understand? और ये जो विश्वास के विषय में उन लोगों को समझने के लिए क्यों कठिन होता है? Why everyone don't accept the gospel? और सबके सब लोग जो है सुसमाचार को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? If you look at 2 Corinthians 4:4 gives us an answer. The answer is the gospel is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should वो shine on इसीलिए them. वो इसीलिए तिरस्कार करते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय चौथा पद को पढ़ें, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसका तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। Unbelievers have their mind blinded by the God of this world, Satan. और हम लोग देखते हैं अविश्वासियों का मन को जो है जो इस संसार का जो शैतान है, इस संसार का जो ईश्वर शैतान है, उसने क्या किया है? उन लोगों का मन को अंधेरा कर दिया है, अंधी कर दिया है। So, what we have to do with such people? और ऐसे अंधे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? Instead of getting upset with them, we must be patient and pray for them so that God to remove their spiritual blindness so they can see the truth of the gospel. यारो ऐसे लोगों के साथ जो है जब मिलते हैं, उन लोगों के विषय में लेकर के चिड़चिड़ापन ना हो करके, जो है कंप्लेन ना करके हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए हमें धीरज धरना है और उसके साथ-साथ हमें क्या करना है? ना उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि उस अंधेरा मन को परमेश्वर प्रकाश और उजियाला दे। So while Saul speaking in the synagogues, when brothers came to know Jesus Christ, the Jews were plotting to kill Saul. They take him down to Caesarea and send him off to Tarsus. और आप देखिए जो है उस बात को, उस प्रचार को लेकर के जो वहां के यहूदी लोग थे, वे लोग साउल को मारने का जो प्रयास करते हैं। इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं कलीसिया के लोग क्या करते हैं ना, उसको मिला करके जो है वो कहां पर ना काइसरिया नामक जगह में वे लोग भेज देते हैं। Caesarea was a port city northwest of Jerusalem on the Mediterranean Sea. और काइसरिया जो जगह है वो हम लोग जो मेडिटेरियन जो समुंदर है उसके पास में एक वो शहर ऐसा था कि पोरबंदर पोरबंदर का जगह जैसा था, जहां पर बहुत सारे हम लोग देखें कि जहाज वगैरह आकर के रुकते हैं। From there, Saul sails north to Tarsus, a city Southeast Asia Minor, or we call as modern Turkey. और जो है वहां से वो कहां जाते हैं ना, टार्शीश के और वे यात्रा कर लेते हैं। वर्तमान में उसको तुर्की व टर्की के रूप में जाना जाता है। See, we do not hear from Saul again for 8 to 10 years. We have no clue what's happening.
और आप देखिए टार्शिश जाने के बाद करीबन 8 से 10 साल तक उनके मुंह से कोई आवाज नहीं थी, कोई बोली नहीं था, और उनके विषय में हम नहीं सुन पाते। When Barnabas comes to Tarsus to ask him to help with the work in Antioch, we read that in chapter 11, verse 22 to 26. और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि फिर बरनबास आकर के उनको प्रोत्साहित करते हैं अंत्योक्या में जा करके वहां पर रह करके सेवा करने के लिए। उस बात को हम लोग 11 अध्याय उसका 22वां और 23वां आयत को हम लोग देख सकते हैं। But good thing is that the foundation has now been laid for the man God will use to impact the world until the end of time in Paul's life. और आप देखिए, लेकिन वो जो नींव पहले जो डाली गई है, वो नींव इतना मजबूत है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को इस संसार के अंत तक, अपने जीवन के अंत तक जो है उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने वाले हैं। See, then we read that the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoys the time of peace in और their अब assembly. और जब वे लोग यहूदा के लोग हैं, समरिया के लोग हैं, और फिर गलील के जो लोग हैं, पौलुस के जो है उस सतावटी से वे लोग दूर हो जाते हैं, शांत हो जाता है, और इसीलिए वो कलीसिया जो है अपना शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग अपना जीवन को एंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं। We read in chapter 9, verse 31, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. They were multiplied. और आप देखिए 31वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे, सो सारे के सारे यहूदिया, गलील और समरिया के कलीसिया का चेन मिला और उनकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। This is what happens when God bless a church. और यही एक घटना होती है जब एक कलीसिया को परमेश्वर आशीषित करते हैं। Very briefly, we discussed 3 important channels for getting God to bless your church and my church. और बहुत संक्षेप रीति से 3 ऐसी विषय को आज हम लोगों ने देखा कि जो है आपका और मेरा कलीसिया को परमेश्वर किस तरीके से आशीष कर सकते हैं। It requires 3 things. और इसके लिए 3 ऐसी कार्य का आवश्यकता है। We discussed that. Don't be judgmental. इस विषय को हम चर्चा कर चुके हैं। वो ये है, पहली बात ये है कि दूसरों को जो है दोष लगाने का नजरिया से मत देखना। Make people feel accepted and welcomed. और लोगों को ऐसा लगे कि आप उनको जो है ग्रहण कर रहे हैं, आप उनको स्वागत कर रहे हैं, ऐसा आपको काम करना होगा। Try to win new believers, new people. और हर समय यही प्रयास करना, नया लोगों को, नया विश्वासियों को जीतते जाना है। Please examine and see, are we aware of these things? प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को थोड़ा सा जांचिए, पड़तालिए, क्या ये सब काम ऐसे ही उदाहरण सा जीवन को हम जीते हैं, व्यतीत करते हैं क्या? Be good examples in our churches, just like Ananias and Barnabas in the ministry of our churches. और जैसे कि अननिया और बरनबास थे, वैसे ही हम अपने कलीसिया में एक प्रोत्साहन, एक उलाहन देने वाली, एक उदाहरण सा जीवन जीने वाले लोग हम आप बने। They extended their hand of comfort and consolation and encouragement. May his name be praised. और उन्होंने क्या किया है ना, अपना हाथ को बढ़ा करके जो है लोगों को प्रोत्साहित किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। Thank you so much. Thank you so much, dear uncle, for the wonderful Thank you so message. much, uncle. Yes, go on. Yes. That's a wonderful presentation. Johnson Daniel uncle, you are always exceptional and you are always do the